हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नटेक। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल में जोड़ते कैसे हैं, मतलब समेशन कैसे करते हैं। तो एक्सेल में बहुत तरह से समेशन होता है। ऑटोमेटिक समेशन आप यूज़ कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कैसे कैसे सम हो सकता है। तो बेसिक समझाते हुए मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा चुका थे कि कैसे समेशन होता है। तो यहाँ पे डिटेल्स में हम समझेंगे। तो एक मार्कशीट का कैलकुलेशन टेबल हम यहाँ पे ले चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों को ऑटोमेटिक सम करना है या सम करना है, फॉर्मूला लगा के सम करना है। तो कैसे सम करते हैं, जैसे कि हम पहले बताए थे, अगर आपको सम करना है तो जितना रो मतलब जो सेल से जितना दूर तक आपको जुड़ना है वो सब सेल एक साथ सिलेक्ट कीजिए और एक्स्ट्रा एक सेल और सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे समेशन का आंसर वहाँ पे बैठेगा। तो इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सेल में ऊपर में ऑटोमेटिक समेशन के लिए एक आइकॉन दिया गया है, जो होम टैब में एडिटिंग टूल में ऑटोमेटिक सम का ये जो आइकॉन है, यहाँ पे क्लिक करने से यहाँ पे एक्सेल जोड़ देगा, सम हो जाएगा। तो ये एक तरह से सम होता है। तो ये ऑटोमेटिक सम होता है। अब मैं सेकेंड ऑप्शन दिखाऊंगा, जो कि आप मैनुअली सम कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल का फॉर्मूला यूज़ करके। तो यहाँ पे क्या करना होगा, जो सेल में आपको आंसर चाहिए वो सेल में आपको इक्वल टू लगाना होगा और यहाँ पे टाइप करना होगा सम। सम के बाद आपको ब्रैकेट देना होगा। ब्रैकेट देने के बाद आपको वही सेल सिलेक्ट करना होगा जो सेल को आपको समेशन करना है। तो यहाँ पे हमको चाहिए इस सेल से इस सेल तक। ये हम सिलेक्शन कर लिया। करने के बाद यहाँ पे हमको ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर मार देना है। तो यहाँ पे देखिए फिर से सम हो गया। ये दूसरा तरह से आप कर सकते हैं। तीसरा तरीका देख लीजिए। यहाँ पे आपको वही इक्वल टू सेल वही इक्वल टू यहाँ पे टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, जो सेल का आप एडिशन करना चाहते हैं वो सब सेल को एक एक करके सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे जैसे कि मैं ये वाला सेल सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको कीबोर्ड से प्लस दबाना है। प्लस दबाने के बाद दूसरा सेल सिलेक्ट कीजिए। ये वाला सेल हम सिलेक्ट करते हैं, फिर प्लस दबाया, फिर तीसरा सेल सिलेक्ट किया, फिर प्लस दबाया, फिर चौथा सेल सिलेक्ट किया, प्लस दबा के चौथा सेल सिलेक्ट किया। यहाँ पे प्लस दबाया, फिर चौथा सेल सिलेक्ट किया, फिर प्लस दबाया, फिफ्थ सेल सिलेक्ट किया। D5, E5, F5, G5 यहाँ पे हुआ नहीं, तो यहाँ पे प्लस दबा के G5 कर लेते हैं। तो ये सब प्लस और सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको इंटर मारना है। इंटर मारने के बाद देखिए यहाँ पे आपका एडिशन का रिजल्ट आ गया, मतलब समेशन का रिजल्ट आ गया। चौथा तरीका आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पे इक्वल टू देने के बाद आपको सम डालना है। डालने के बाद ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट देने के बाद ऊपर वाला तरीका यह हम यूज़ करेंगे, जिस सेल से जो जितना दूर तक आपको समेशन करना है एक एक को सिलेक्ट करेंगे और प्लस करेंगे। तो इसको सिलेक्ट किया, प्लस किया, 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 इसको सिलेक्ट किया, हम उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया। तो चौथा तरीका आप लोग दिखा चुके हैं। अब मान लीजिए ये जो रिजल्ट है आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, किसी दूसरी जगह पे चाहिए। तो आप फॉर्मूला वहीं पे मतलब इक्वल टू दे के वो शुरू कीजिए। मान लीजिए इधर पे आपको रिजल्ट चाहिए, इस ये जो 5 सेल है, इस सेल का जो एडिशन रिजल्ट है वो मेरे को इधर पे चाहिए। तो हमको क्या करना है, इधर पे इक्वल टू डालना है। हमको यहाँ पे सम टाइप करना है। सम टाइप करने के बाद ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट देने के बाद हमको जो सेल
का एडिशन करना है वो सब सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर मार देना है। एंटर मारने के बाद आपको समेशन या एडिशन का जो रिजल्ट है वो इधर पे मिल जाएगा। इसी तरीका ये तो हम इधर से किया, आप ऊपर नीचे से भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब दाएं तरफ या बाएं तरफ भी आपको समेशन होगा, आप ऊपर से नीचे का भी समेशन कर सकते हैं। ऐसे करके आपको सेल सिलेक्ट करना है, इधर पे ऑटो सम दबा के कर सकते हैं, या तो अगर ऑटो सम नहीं चाहते हैं आप इधर पे इज इक्वल टू लिखिए और उसके बाद टाइप कीजिए सम और उसके बाद ब्रैकेट दीजिए। ब्रैकेट देने के बाद आपको जो जो सेल को एडिशन करना है वो सब सेल को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको इंटर मारना है। इंटर मारने के बाद इधर पे भी ये जो इतना सारा सेल का जो एडिशन रिजल्ट है वो इधर पे चला आएगा। तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीका से आप लोगों को दिखाया कि समेशन कैसे हो सकता है। आपको फॉर्मूला टाइप करके भी करके दिखाया और ऑटोमेटिक समेशन का जो आइकॉन है उसको भी क्लिक करके आपको दिखाया। और एक चीज़ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पे मैं इसको डिलीट, ये जो टोटल नीचे वाला है उसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे एक जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं आपको इधर पे ऑटो सम करके आंसर डाल दिया, तो इन सबको अगर आपको प्लस करना है, इन सबको अगर आपको प्लस करके इधर पे आपको आंसर चाहिए तो आप ऑटो सम कर सकते हैं अलग अलग करके और फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इधर पे तो 19-20 सेल है जिसको आप मैनुअली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और ऑटो सम करके भी आप अलग अलग से कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5000 रो होता तो आप क्या करते, अलग अलग करके ऑटो सम करते कि अलग अलग करके आप फॉर्मूला लगाते, उसमें बहुत टाइम चला जाता। तो आपको क्या करना है, किसी एक सेल को आपको या तो फॉर्मूला लगाइए या ऑटो सम कीजिए। करने के बाद इस सेल को जो आपका माउस का कर्सर है वो माउस लेके जाइए उधर पे, यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है इस डॉट के ऊपर माउस लेके जाइए। देखिए प्लस जो बड़ा वाला प्लस है वो यहाँ पे छोटा और काला वाला प्लस हो जाएगा। तो वहाँ पे मतलब आप माउस ठीक जगह पे चला गया। अभी माउस पे क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए और ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो इधर पे जो फॉर्मूला आपको इस सेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लग चुका है, तो वही वाला फॉर्मेट सेलिंग, मतलब ये जो फॉर्मेट सेलिंग आप लोगों को बताए थे वो फॉर्मेट सेलिंग इस सब जगह पे अप्लाई हो गया अकॉर्डिंग टू दिस सेल। ये वाला सेल का जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू दिस सेल, इस सेल का भी जो फॉर्मूला लग गया अकॉर्डिंग टू दिस सेल। ये एक्सेल बहुत इंटेलिजेंट है, आपके काम करने का तरीकों से वो अपने आप कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट देता है। तो आप करके देख लीजिएगा, ये जो समेशन का या एडिशन का रिजल्ट है एकदम बिल्कुल बराबर है, जिसका फ़ायदा आप एक्सेल में ले सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका हाथ में बहुत टाइम बच जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 1000 सेल या 500 सेल या 2000 सेल है, आपको सिर्फ क्या करना है, एक सेल में फॉर्मूला लगाना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर पे वो 1000 सेल पे अप्लाई कर देना है। तो बस 3 घंटा का काम आप 1-2 मिनट में कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इस वीडियो में इतना दूर तक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।